हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसाफ जिलानी और आज हम यानी मैं और हमारी पूरी टीम दूरदर्शन की डीडी कशीर की टीम लेकर आई है आपके लिए एक नई सीरीज़, नया शो और पकवान। जी हाँ, एक नया सफ़र पकवान वेयर फूड मीट्स फन। जी हाँ, इसमें जो है डिशेस भी बनेगी, क्योंकि देखिए नाम से तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जायका होगा, इसमें कुछ नई नई पकवान बनेंगे और बैकग्राउंड से भी आपको इशारा कम्प्लीटली मिल गया होगा बिल्कुल। और ये मैं नहीं बनाऊंगा बल्कि हमारे साथ जो सेलिब्रेटेड शेफ्स हैं वो बनाएंगे खास डिशेस। इसके साथ हम उनसे कुछ बातें भी करेंगे, खट्टी मीठी बातें, कुछ किचन के टिप्स, किचन के सीक्रेट्स और अनकहीं किचन की कहानियाँ भी सुनेंगे। तो देर किस बात की, चलिए आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे पहले पकवान के एपिसोड्स में। और आज जो हमारी मेहमान है, हालांकि मेहमान हम हैं क्योंकि हम इनके यहाँ आए हैं, हम इनके जो है किचन में हैं और वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। द वन एंड ओनली डॉक्टर रुखसार सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसाफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बिल्कुल फिट हूँ। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टू योर लवली किचन। माय प्लेजर, माय प्लेजर। तो क्या आज बनने वाला है हमारे लिए? देखिए, मैं तो खाऊंगा, मैं तो टेस्ट करूंगा, बट जो हमारे नाज़रीन हैं वो डिशेस ज़रूर बनाएंगे, वो चख नहीं पाएंगे। तो क्या बनाने वाली हैं आज आप? आज हम नाजरीन के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेके आए हैं। आज हम तो है ओरिजिनली कश्मीर से, मगर हम जा रहे हैं साउथ की तरफ। अच्छा, साउथ डिश बनेगा आज? बिल्कुल। आज हम बनाने वाले हैं मैंगलोरियन स्टाइल चिकन घी रोस्ट। चिकन घी रोस्ट। चलिए जी, मैंने बहुत कम इस तरीके के रेसिपी के नाम सुनेंगे। मुझे लगता है इससे अंदाजा लग गया होगा कि घी में ही बनने वाला होगा ये। बहुत खूब सारा घी, देसी घी, घर का बना हुआ देसी घी। चलिए बढ़िया, क्योंकि अभी तक साउथ इंडिया का जब नाम आता है तो हमारे जहन में बस ये आता है कि इडली डोसा वड़ा, है ना, सांबर एंड ऑल दैट, बट ये कुछ डिफरेंट बनने वाला है चिकन के रिलेटेड। लवली। साउथ इंडियन करीज जो अपने आप में बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल होती है। लवली। और स्पेशली मैंगलोरियन कुजीन, जहाँ पे हर करी में या हर खाने में आपका एक बैलेंस ऑफ स्वीटनेस, सारनेस, टैंगीनेस, खट्टा मीठा तीखा कॉम्बिनेशन, सब कुछ चलेगा इसमें। हाँ, चलिए जी, फिर देर किस बात की, स्टार्ट कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे जो यहाँ पे डिशेस, जो आज की डिश है उसके लिए कुछ एलिमेंट्स हमें पहले बनाने हैं। तो हमने यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 1.5 kg चिकन लिया हुआ है। इसकी मैंने बोन्स अलग कर ली है। मतलब बोन्स इन द सेंस नॉट बोन्स, बट जो बोन वाली पार्ट्स होते हैं, जैसे नेक वाला। हाँ, पूरा ये ब्रेस्ट पीस नहीं है, खाली पूरा नहीं, इसमें मिक्स ऑफ एवरीथिंग है, बट जो बोन्स वाले पार्ट है, जैसे जिसमें नेक आता है, जिसमें बैक का आता है, बैक का पोर्शन, इससे हम स्टॉक बनाएंगे क्योंकि बोन्स से हमारा स्टॉक बहुत ही फ्लेवरफुल बन जाएगा। परफेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ठीक है। मैरिनेशन के लिए हम लेंगे ऑलमोस्ट दही, फुल फैट, 3 टेबलस्पून्स के आसपास। 3 टेबलस्पून फुल फैट दही। बहुत बेसिक मैरिनेशन है इसकी। अब अपने हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं और थोड़ी सी हल्दी, ½ टीस्पून ऑफ हल्दी। नमक हमेशा अपने हिसाब से। तो ये हमने ऐड कर लिया और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि बाहर एक डिश की अपनी एक कहानी होती है, एक बैकग्राउंड होता है, तो क्या कहानी है इसकी? आई एम श्योर कि इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। इसको क्या मैंगलोरियन घी रोस्ट, इसके पीछे की क्या कहानी है? मैंगलोरियन जो घर है उसमें ये डिश नहीं बनती। ओके। ये घरों का खाना नहीं है। तो शेट्टी ब्रदर्स थे जिन्होंने अपने गांव में, छोटे से गांव में अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश की। मगर उन्होंने क्या किया, पहले स्टार्टिंग में सर्व किया वही घर के खाने। तो लोग बाहर क्यों आएंगे घर का खाना? अदफर कश्मीरी देगी मिर्च बनाएं खाने को रंगदार और बेहद जायकेदार। मिलावट से पाक साफ अदफर लाल मिर्च बहुत सारी वैरायटी पेश करते हैं। आप भी याद रखें, अदफर कश्मीरी एक्स्ट्रा सुपर मिर्च, भरिए स्वाद के रंग अदफर मसालों के संग। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर
की बेटियां। खाना खाने के लिए लोगों को कुछ चाहिए डिफरेंट सा। बिल्कुल। तो एक भाई को बैठे बैठे आइडिया आता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ घी भी बड़ा अवेलेबल है, भैंसों के दूध से बना हुआ घी, और चिलीज भी बहुत सारी अवेलेबल है। ओके। तो उन्होंने ये सिंपल से चिकन को इन सारी एक पेस्ट में भुना, रोस्ट किया। उनके रेस्टोरेंट का नाम था शेट्टी लंच होम। शेट्टी लंच होम जी। दैट मींस कि काइंड ऑफ घर का खाना ही आपको मिलेगा। खाना ही दे रहे थे, बट वो उतना उनको फायदेमंद नहीं लगा क्योंकि लोग बाहर नहीं आ रहे थे खाने। ठीक जी। तो उसके बाद उन्होंने ये इन्वेंट की, अलग अलग स्पाइसेस ब्लेंड्स को थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके घी लेकर, क्योंकि जो भी लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से उन्होंने ये एक अमेजिंग सी डिश बनाई। एंड इट सीम जो चिलीज हैं, चिलीज भी बड़ी जबरदस्त जो है लग रही है। हमने यूज किए ये कश्मीरी रेड चिलीज है। बैडगी और कश्मीरी रेड चिलीज में बहुत सिमिलैरिटीज है क्योंकि कलर देती हैं वो, लेकिन इनकी तीखापन इनका काफी कम होता है। अब ये हो गया हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। सिंपल वेज है, हल्दी डालनी है, दही डालना है, नमक डालना है, दैट्स ऑल। बेसिक इंग्रेडिएंट्स। अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए कुछ देर साइड रख लेते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड प्रोसेस, जो है एक सिंपल सा स्टॉक बनाना। ओके। तो हमने यहाँ पे ये पार्ट्स लिए हैं चिकन के जिसमें मोस्टली बोन्स है। ओके। उससे हम एक पैन में ऐड करेंगे पहले ऑलमोस्ट 2 कप पानी जी। चिकन जो हम यूज कर रहे हैं मैरिनेशन में, उसी से हमने ये सारे पीसेस निकाल दिए, जो भी बचा हुआ था अलग से रख दिया है। अब इसी का हम एक फ्लेवरफुल स्टॉक बनाएंगे और थोड़ा सा डैश ऑफ वाटर, दैट्स ऑल, राइट। 2 कप्स ऑफ वाटर, 2 कप्स ऑफ वाटर विद थोड़ा सा नमक, और हम बिल्कुल ही बेसिक से जो खड़े मसाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे, जैसे 3-4 पेपरकॉर्न, बे लीव्स के एक पत्ता आप डाल दें जी। और उसके अलावा 1-2 लौंग की कलियां। ऑलराइट। अब चलिए सिंपल है, ये भी घर में हमारे इजीली अवेलेबल है, सब कुछ घर पे अवेलेबल है। ऑलराइट। अभी कवर नहीं करते क्योंकि सब कुछ बाहर आ सकता है, तो हम थोड़ी देर बाद इसे ढकेंगे, एक उबाल आ जाए तो ढक्कन अभी जरूरी नहीं है, अभी नहीं, बस एक बार उबल जाए उसके बाद हम इसे सिमर करेंगे। तब तक हम बाकी अपनी जो पेस्ट है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए जी। अब पेस्ट जो इस डिश की जान है, उस पेस्ट में मोस्टली यूज हो रहे हैं वैसी चिलीज हमें लेनी है जिसका रंग बहुत अच्छा आता है, कश्मीरी चिलीज। इसका क्या करना है? इन्हें मैंने 2 से 3 घंटे तक सोक करके रखा है, गर्म पानी में सोक किया था। अब ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो बेस जो हमारे पेस्ट का होगा वो ये चिलीज होगी, लेकिन उससे पहले हमें एक मसाला जो है वो रोस्ट करना है। जी जी। जब तक ये उबलता है इसे अलग से यहाँ पे रख देती हूँ। अब बहुत ही सिंपल सा हम मसाला एक प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसके लिए हमने लिए हैं धनिया के सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, ऑलमोस्ट ऐसे मेजर करके 2 से 3 टेबलस्पून हम यूज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा भी यूज नहीं करना है। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, मैं चाहती हूँ कि सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही मैं भूनूं। फिर ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून हमारा ये सौंफ है, सौंफ फेनल सीड्स, और फेनल की ही क्वांटिटी का हम जीरा भी लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, चलिए मैं रॉन्ग नहीं था, जीरा भी है। और चलिए जी, एक शाही जीरा हो गया, ½ टीस्पून पेपरकॉर्न, ये हमने डाल दिया है। अब बहुत इम्पोर्टेंट काली मिर्च। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप है, हम साथ में ही नमक यूज करेंगे, बिल्कुल हल्का। इससे आपके भुनने के वक्त जो फ्लेवर्स हैं सारे ट्रैप हो जाते हैं नमक की वजह से। अब यहाँ पे मैं ऑन कर रही हूँ। ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। पहले मैरिनेशन हो रहा है, कोई मेहनत नहीं लग रही, ब्रॉथ भी बन रहा है, कोई मेहनत नहीं, एंड देन दिस द थर्ड स्टेप। जब तक हमारा यहाँ पे ये पेस्ट बन जाएगा और भुनेगा, तब तक हमारे बाकी के 2 प्रोसेसेस भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गए होंगे जी। चलिए जी। अब इसे मैं बहुत ही लो फ्लेम पे भुनूंगी, बस तब तक भुनना है जब तक इनकी अरोमा, खुशबू ना निकले। ना निकले तो समझ जाइएगा, तब तक भुनना है जब तक खुशबू ना निकले।
तो बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स, मुझे लगता है हर घर में ये अवेलेबल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दीज आर अवेलेबल। चलिए आई थिंक ये बॉईल पे आ रहा है। बॉईल पे आ रहा है। जो ये फोम है इसको साथ चलिए मुझे आप दे दीजिए, मैं remove आपकी करते हेल्प जाना। कर, देखिए मैं भी काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। डायरेक्ट और मैं उसमें डाल देता हूँ, मैं जो हूँ यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ ये। बिल्कुल हल्की मसालों की स्मेल, बस हो गया। अब आप यूज चलिए में जी, रख दे। मैं अब इससे हम इसमें डाल देता हूँ ये। अब आप इस पे जी, जी। ढक्कन लगा दे। ऑलराइट, परफेक्ट। ये आप उसमें डाल दो। अब इसे हम कुछ देर के लिए सिमर कर लेंगे और मुझे लगता है अच्छा ये किस नॉर्मल हीट पे या हाई हीट पे, फ्लेम कौन सी होनी चाहिए? हाई फ्लेम एकदम लो फ्लेम पे लो आप फ्लेम इसे पे, alright। ऑलमोस्ट 10 मिनट तक इसको पकाना है, उबालना है, बिल्कुल, ऑलराइट। ताकि बहुत फ्लेवरफुल बने। अब यहाँ पे हमारा ये आप देख रहे हैं, हल्की सी खुशबू आप देख सकते हैं आ रही है मसालों की। अगर थोड़ा भी आपने इसको ओवर कुक किया, जल ओवर सकता रोस्ट है। किया, बिल्कुल जल एकदम सकता है, फटाफट ये जल जाएगा। अब इसे हम थोड़ा ठंडा करते हैं, क्योंकि गरम गरम हम कोई भी चीज ग्राइंड नहीं करेंगे। चलिए जी, अब क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप? ये तो हम रख ये देंगे थोड़ा यहाँ पे। ठंडा हो जाए। जी, अब मिर्ची हमें- हमारे सामने है, घी मिर्ची भी है, हमारे दही भी सामने है में है। और काजू भी है। काजू भी है, एग्जैक्टली काजू भी इस पेस्ट में हमारे काफ़ी काम आने वाले हैं। इससे क्रीमीनेस मिलेगी हमारी डिश को। ग्रेवी जो है हमारी थिक होने में ये मदद करेगी। अब काजू को भी मैंने 2 घंटे तक ऑलमोस्ट सोक करके रख दिया है ल्यूकवार्म पानी में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़े गुनगुने पानी में ही इसे सोक कर किया जाए। अब हमारा ग्राइंडर है जिसमें हम कुछ बेसिक से मसाले जी, ये हमारे जो भुने हुए मसाले हैं ये लेंगे, अपनी चिलीज लेंगे, काजू लेंगे और बेसिक कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई है, और इससे हम बहुत ही फ्लेवरफुल लाल दिखने वाला पेस्ट अच्छा बनाएंगे। लाल। अच्छा पहले हमें बताइएगा कि हमारे पास क्या क्या इसमें कौन सी जो है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे नाजरीन को बताइए, सो दैट हमने तो यहाँ पे सजा के रख दिया है, बट नाजरीन को भी पता चले कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स जरूरत है। सबसे पहले विदाउट फेल हमारे बिल्कुल चिलीज 15 से 20 तक। उसके बाद हाँ, यहाँ पे मैंने ये ऑलमोस्ट 20 के अराउंड काजू है जो मैंने सोक कर ली, और यहाँ पे ये मसाला जो हमने प्रिपेयर किया है, इसे सबसे पहले हम इसे ब्लेंड करेंगे। फिर उसके बाद हमारा इस पेस्ट में जाने वाले हैं करी लीव्स, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं साउथ इंडियन कुजीन में। अब हमें यहाँ पे फ्रेश अवेलेबल नहीं है, तो हमने ड्राइड फॉर्म में ये करी लीव्स लिए हुए हैं, इसे भी हम पेस्ट के साथ ब्लेंड करेंगे। उसके अलावा ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये ऑलमोस्ट ½ टेबल स्पून है, इसे हम यूज करेंगे। तो और ये 1 मीडियम अनियन है जो मैंने ऑलरेडी क्लीन करके स्लाइस करके रख दिया है, इसे भी हम इस पेस्ट में ऐड करेंगे। ओके जी, परफेक्ट। पहले जो हमारे पास ड्राइड इंग्रेडिएंट्स है उन्हें एक मिक्सी में डाल के एक कोर्स सा पाउडर बनाएंगे। उसके बाद हमारे करी लीव्स है, करी लीव्स में भी ऐसे जितना आप यूज करना चाहें उतना यूज कर लें। अब यहाँ पे मैं 2 टीस्पून यानी कि 1 टेबल स्पून के अराउंड करी लीव्स यूज कर रही हूँ, और थोड़ी सी चीनी, ओके, जिससे हमारी डिश में बिल्कुल हल्की ½ टीस्पून, जिससे हमारी डिश में एक बहुत ही अलग सा एक स्वीटनेस आ जाएगी, और हमारे जो चिलीज हैं उनको कैरेमलाइज होने में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना। ओके, चलिए थोड़ा सा चलिए जी, थोड़ी देर इसको सेटल होने दें, नहीं तो सारा अच्छा सामान बाहर आ जाएगा। ये नाइस अरोमा। अच्छा ये अब थोड़ा सा जो है काइंड ऑफ है ये पेस्ट, एक पाउडर। मैंने अदफर किचन किंग मसाला का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से मेरी किचन की महक ही बदल गई है। अब मुझे अलग अलग मसाले रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक मसाला सब काम कर देता है। चाहे सब्जी हो, दाल हो, पाव भाजी, बिरयानी या नॉनवेज, बस 1 चम्मच अदफर किचन किंग मसाला और स्वाद हो जाता है लाजवाब। ये खुशबू इतनी बेहतरीन है कि पूरा घर महक उठता है। उम्दा क्वालिटी, परफेक्ट स्वाद और हर डिश में जादू। आप भी एक बार जरूर आजमाएं अदफर किचन किंग मसाला, आपकी रसोई का असली किंग। भरिए स्वाद के रंग अदफर मसालों के संग।
पाउडर नॉट वेरी फाइन, नॉट वेरी कोर्स, मीडियम कोर्स पाउडर है हमारे पास। नाइस, ये देख रहे हैं। चलिए जी, अब इसी में यहाँ पे ही हम ऐड करेंगे। चलिए जी, अब कितनी लाल यहाँ मिर्च पे डालेंगे? अभी मैं डालने वाली हूँ ये भी 10 ऑलमोस्ट से, हाँ 10 से ज्यादा ही होंगे मुझे, 10 12 तक ये मैं सेव करूँगी। बट इट्स फॉर 1 kg ऑफ 1 kg of chicken, ऑलराइट जी। और हमारा काजू, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस डिश का, राइट? क्रीमीनेस फॉर क्रीमीनेस, एग्जैक्टली। ये सारे काजू मैं इसमें डाल दूंगी, ऑलमोस्ट 20 काजू है हमारे पास। ओके, ऑलराइट। हमारा प्याज, अच्छा, ऑनियन भी इसी में डालने हैं? प्याज भी इसी में डालेंगे हम। चलिए जी, आई थिंक मुझे लगता है ये शायद पक गया होगा। हाँ जी, है इसको ना? हम बंद इसको कर लेते ऑफ हैं। कर देते हैं हम। हाँ जी, चलिए इसको जी। हम बंद कर लेते हैं, तो वो स्टॉक हमारे अब काम आ जाएगा। और गार्लिक, चलिए जी, गार्लिक गार्लिक थोड़ा सा यूज होगा, ज्यादा गार्लिक यूज नहीं। हाफ अ टेबल स्पून ओके, बस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, हम्म। फिर चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंसी। और हम चलिए जी, इसे इसमें हमें गार्लिक डालना है और ये जो है अदरक नहीं डालनी है, राइट? अदरक नहीं। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास पेस्ट घर में होता है अदरक और जिंजर वाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है, तो समझ लीजिए गार्लिक डालना है, जिंजर नहीं डालना जिंजर है। नहीं तो डालना। मिस्टेक मत कीजिएगा। बनने जा रहे थे आप चिकन करी और बन गया कुछ बन और, जाएगा। फिर आप कहेंगे कि शेफ रुखसार ने क्या कर दिया, तो याद रखिएगा। चलिए जी, ठीक है, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ठीक है, चलिए जी, पेस्ट हमारा रेडी है अब। ये हमारा पेस्ट भी अच्छा हो गया, एकदम स्मूथ सा पेस्ट। परफेक्ट जी। कलर देख लें, ब्लेंड करके Nice. कितना प्यारा कलर आया इसमें। सब कमाल हमारी मिर्चियों का है, मिर्चियों का है, लेकिन इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक ऐड नहीं किया। ये हमारा पेस्ट है, इसको हमें पकाना है। ठीक है जी। लेकिन पकेगा किसमें? नाम है इसका घी रोस्ट। घी रोस्ट, तो अब घी होगा रोस्ट। यूज घी, जो असली जो रेसिपी है वो भी अब Exactly. यूज। अब चलिए जी, घी का इस्तेमाल हम करेंगे। इसमें हमें कोई ऑयल नहीं यूज हो रहा है, नहीं। ओनली घी, घी राइट? बहुत ही इंडल्जेंट ये रेसिपी Okay. है, इसीलिए अपने रिस्क पे खाइएगा। Right. अब यहाँ पे घी में कंजूसी नहीं करनी। बहुत सारा, चलिए जी। प्रेफरेबली घर का बना हुआ देसी घी आप यूज करें। पे हम ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून घी इस्तेमाल करने वाले हैं, और हो सकता है थोड़ा और और घी भी ज्यादा यूज हो सकता है। जो हम Alright. विद द फ्लो चलेंगे। बिल्कुल। इसको हम एकदम मेल्ट कर लेते हैं। सिंपली इसको मेल्ट करना, राइट? फिर हमें इसमें ये अपना पेस्ट। ये पेस्ट ऐड करना है। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम चाहते हैं कि पेस्ट बहुत ही अच्छे से पके, क्योंकि इसमें कुछ भी पका हुआ नहीं है। हमने अनियंस ऐसे ही डाल दिए कच्चे, हमारी जो चिलीज है वो भी कच्ची है। बिल्कुल। ठीक है, तो हम चाहते हैं पेस्ट पके, बहुत अच्छे से पके, और जैसे ही पकेगा इसका एक बहुत ही डीप कलर भी आएगा। लेकिन जले भी ना, क्योंकि यहाँ पे उसका चिलीज भी ख्याल रखना है। जो बहुत ही जल्दी जल जाती है। Okay. तो हमारा उसका ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो हमारा पेस्ट है जी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से वो कम फ्लेम पे हमें इसे कम फ्लेम पे ऑलरेडी। ये बहुत भी एक ही धीमी इम्पोर्टेंट आंच स्टेप पे। है, बहुत ही धीमी आंच पे। ये जो हमने पेस्ट बनाया मिर्ची के साथ, जो पेस्ट बनाया वो जो है कम आंच पे जो है उसको पकाना है, सो दैट ये जले ना। और ये कलर इसका चेंज होगा, मतलब इट्स लाइक कि अभी तो थोड़ा सा ऑरेंज है, बट हाँ, ये थोड़ा सा Okay, डीप deep कलर colour होगा। हो Alright. जाएगा इसका। अब यहाँ पे मैं ये पेस्ट ऐड कर लेती हूँ। चलिए जी, स्प्लैटर कर रहा है, सिम पे एकदम फ्लेम है, बिल्कुल धीमी आंच पे हमें पकाना है। बहुत ही धीमी आंच पे इसे पकाना है। इसमें थोड़ा पेशेंस की जरूरत ओके, है। हमने ऐड कर लिया। घी की खुशबू आ रही है आपको? अब आ रही है, आ रही है? अब आ रही है। आप तो खुशबू थोड़ा देर से पहुंच चुकी मुझे है। लग रहा है, मुझे लग रहा है। अब चलिए जी, बस but, धीमी आंच पे इसको पका देंगे। पकाते हैं। हम साइड बाय साइड अपना चिकन भी पका सकते हैं, रोस्ट चलिए, मैं इसको आपको हेल्प कर देगा, आप रोस्ट कीजिए, मैं टाइम एक भी बच मैं जाए। काम कर देता हूँ। ये थोड़ा सा काम ही है, थोड़ा सा इसको बस करची चलानी है, राइट? आप ये अपने साइड भी ले सकते आई विल डू इट लाइक दिस। चलिए जी, हैं। अब यहाँ पे इसको हल्के हल्के हमें पकाना है, राइट? करची जो है, बीच बीच में आप चलाते जाएं इसे। चलिए जी, बीच बीच में जो है करची चलानी है, चलाने। पर घी की अच्छी स्मेल आ रही है।
बहुत Very अच्छी nice है। खुशबू, घी रोस्ट है और लग रहा है मुझे ये कि घर का ही घी है। देसी घी है। देसी घी। अब साइड बाय साइड जब तक वो जी। सिमर पे पकता है, मैं अपने यहाँ चिकन भी रोस्ट कर लूंगी। अगेन घी, अच्छा अगेन घी यूज होगा। सिर्फ घी यूज घी होगा, use तेल होगा। नहीं, Okay, किसी lovely। भी टाइप का तेल नहीं। चलिए जी, लवली तो ये लवली। थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो मैरिनेटेड चिकन भी इसमें ऐड कर लेंगे। आई थिंक कि हमारे पास 20 मिनट्स हो गए होंगे, मोर देन 20 मिनट्स। मोर देन 20 20 मिनट्स हो मिनट्स। गए अब हम होंगे। अपना चिकन इस अब पे जो है घी में इसको जो हल्का है सा घी में रोस्ट रोस्ट कर करना है। लेंगे। आहा लवली। थोड़ी हेल्प हो जाए। चलिए जी, आज हम भी शेफ बन जाएंगे। मुझे लगता है कि Classes है आपकी। आधा शेफ तो मैं बन ही जाऊंगा इसके बाद। अब यहाँ पे चलिए हमें जी। चिकन को 80% तक पकाना है, क्योंकि Okay, बाकी 80% 20% वो इसमें पकेगा। इसमें राइट, पकेगा। ऑलराइट जी, राइट राइट। अब इस स्टेज पे अगर बहुत से लोगों को लगता है कि चिलीज का कलर वैसा नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा चीट कर सकते हैं, इसमें चिली पाउडर जो आपके अच्छा, घर पे चिली available पाउडर है, डाल सकते हैं। वो आप ऐड कर लें, किसी को पता नहीं चलेगा। चलिए, थोड़ी सी चिली पाउडर जो है आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपको लगे कि कलर वैसा नहीं आया है। तो कई बार बहुत सारी चिलीज का कलर अच्छा नहीं आता। जी। तो हमारा जो ये चिकन जी। है प्रॉपर्ली सील हो गया है। सील का मतलब ऊपर से पूरा बन गया है, ऊपर से पूरा बन पूरा अंदर भी बन गया। 80% ये कुक्ड Okay, है, चलिए। लेकिन सीलिंग का मतलब ये है कि कवरिंग इसकी पूरी प्रॉपर्ली कुक हो चुकी है और अंदर के जो जूसेस है वो बाहर नहीं आने वाले हैं। वो अब बाहर नहीं आने दैट वाले। मींस ओके ये चिकन हमारा बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट बनेगा। ओके। और ये जो है ये भी हमारा जो मैरिनेशन है, मैरिनेशन जो मिर्ची का जो मैरिनेशन था काइंड ऑफ है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, राइट? वो रेडी है, वो इसका ready है। ऑयल भी अब सेपरेट हो गया है, ओके। इसका कलर भी आप देख सकते हाँ हैं हाँ, चेंज बहुत हो गया एनरिच हो गया कलर एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल। डीप हो गया। अब हमें डीप 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 हो गया है। चलिए जी, अब हमें चिकन को इसमें ऐड कर ओके जी, देना है। चलिए जी। चिकन इसमें ऐड करेंगे। देखिए चिकन के सारे दही वगैरह सब कुछ इसी में आ गया है। बिल्कुल जी। घी घी मेन इंग्रेडिएंट तो घी है। देखिए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल। अब चिकन को इस मसाले से हम कोट करेंगे। मिक्स करना है। फिर हम बहुत ही हल्का सा जी। जो हमने स्टॉक बनाया था वो इसमें डालना है। जो सबसे पहला जो दूसरा जो हमने काम किया था, पहला तो हमने ये मैरिनेशन के लिए रख दिया था। दूसरा काम हमने किया था कि जो भी हमारे पास बैक वगैरह नेक, वो जो है हमने रखा था बनाने के लिए उसका सूप। Exactly. राइट। चलिए जी, इसको मिक्स आप कर रही हैं। टेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। रुक जाए, पहले नमक ऐड करो। नेकी और पूछ पूछ। बहुत तीखा है मगर अच्छा, ये तीखा है? ओके। कोई नहीं, आप टेंशन नहीं लें। यहाँ पे मैं नमक यूज कर रही हूँ थोड़ा। अभी तक हमने करी में नमक नहीं डाला, ओके। ना ही हमारे मिर्चों के पेस्ट में। बिल्कुल हल्का सा भुनने के लिए नमक था। भुनने के लिए हल्का सा डाला था हमने, खाली डाला था मैरिनेशन में, और हमने डाला था ब्रॉथ के लिए। ब्रॉथ में भी बहुत बहुत कम। ओके। अब यहाँ पे चिकन के आहा, पीसेस को मैरिनेशन lovely colour, हाँ। पेस्ट से हमने कोट कर लिया। कलरफुल। चलिए जी। ओहो, यहाँ से अब जो हमारा ये ब्रॉथ है, बहुत ज्यादा नहीं, ओके। एक दो। दो ऑलमोस्ट हाफ अ कप है ओके। जो हमने लिया है। चलिए जी, हाफ अ कप ऑफ ब्रॉथ, इसको जिसे आप देते हैं, ढक सेव देते हैं कर ले, ठीक है ऐसे जी। ही कंज्यूम कर ले, एज अ सूप पी ले, क्योंकि विंटर्स है। लवली। अब बस लास्ट की दो इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें ऐड ओके जी। देखिए, मैंगलोरियन फूड अच्छा, इज अब लाइम पड़ेगा इसमें। ऑलराइट। मैंगलोरियन फूड इज खट्टा मीठा तीखा। ओके। तीखा तो ये है, तीखा है ये। खट्टा हमने डाल खट्टा दिया। अब डाल दिया हमने। अब मीठा बनाना है इसे, हल्का मीठा मगर थोड़ी सी रिचनेस ओके। आनी चाहिए इसमें। लाइम से खट्टापन आएगा, राइट? लाइम से खट्टा बनाएगा। अब उस रिचनेस के लिए हम इसमें कोकोनट मिल्क यूज करें। कोकोनट मिल्क। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आपको जो है खरीदना पड़ेगा। ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे घरों में ये अवेलेबल नहीं है, राइट? ये नहीं है बट अवेलेबल है। बहुत इजीली मार्केट में ये आपको मिल जाता है। कोकोनट मिल्क, राइट? कोकोनट मिल्क। अच्छा, एक और चीज़ है, साउथ इंडियन में कोकोनट का बड़ा एक यूज़ होता है, राइट? क्योंकि देखिए आप, कोकोनट की चटनी बहुत सारी इनकी वैरायटीज होती है, और इससे बड़ा एनरिच हो गया ये, लुकिंग लवली। हल्का टेस्ट, है ना, कलर बड़ा भी इसका जबरदस्त। रेड से थोड़ा ऑरेंज हो रहा है, राइट राइट राइट। ऑरेंजिश हो गया। और उसके बाद जो इसमें एकदम आहा। तीखापन था मिर्च का,
वो बैलेंस हो भी गया। कम हो जाएगा, लवली। बैलेंस हो जाएगा। आपकी बात सच है, क्योंकि हमें खट्टा मीठा तीखा सब कुछ सब कुछ चाहिए बैलेंस अब तरीके में। कोकोनट अदफर कश्मीरी देगी मिर्च बनाएं खाने को रंगदार और बेहद जायकेदार। मिलावट से पाक साफ अदफर लाल मिर्च बहुत सारी वैरायटी पेश करते हैं। आप भी याद रखें, अदफर कश्मीरी एक्स्ट्रा सुपर मिर्च, भरिए स्वाद के रंग अदफर मसालों के संग। जो मिल्क है मैंने इसमें ऑलमोस्ट, ये बहुत ही क्रीमी है, आप देख सकते हैं। हाँ तो मैंने ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून यूज किए। 3 टेबल स्पून। बट अगर आपको चाहिए थोड़ा और, ये आपको तीखा लग रहा है तो देन यू कैन ऐड आप इसको आराम से अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बस 2 मिनट और अच्छा ऐसे ही अच्छे रखना से 2 पक मिनट, जाए। जस्ट 2 मिनट्स। हाँ 2 से 3 मिनट ओके। और फिर हमारी ये डिश रेडी है। अब हमारा ये जी। चिकन देख ले रेडी हो गया। हाँ, बड़ा कलरफुल, और मुझे लगता है घी जो है ऊज करके बाहर आ रहा है। बिल्कुल घी एकदम बाहर आ रहा है। इसी से पता चलता है कि हमारा ये रेडी है। अब बहुत तैयार सारे है। लोग ना इसे एकदम ड्राई कर लेते हैं। हमने थोड़ी सी करी इसमें ली ग्रेवी है। रखी है थोड़ी सी। ग्रेवी ओके। रखी है क्योंकि हम चावल खाते हैं। बड़ा आपको जबरदस्त मैं लग रहा है। हाँ? टेस्ट करा लेती हूँ। देखिए आई एम श्योर कि नाज़रीन आपके मुंह में पानी तो जरूर आ रहा होगा, ये तो मैं कंफर्म है। लवली करी लवली। पर मसला ये है कि ये मैं खाऊंगा किसके साथ? देखिए हमने चावल की तो यहाँ पे बात की, अब चावल तो यहाँ पे है नहीं, कुछ रखा है आपने हमारे लिए? ट्रेडिशनली इसे नीर डोसा के साथ खाया जाता है। किसके साथ खाया जाता है? नीर डोसा। नीर तुमलो चोट हमारी। ओके लेकिन बहुत ही soft। राइस की रोटी। ओके लेकिन काफी चलिए ज्यादा जी, सॉफ्ट। लेकिन आज मैंने आपके लिए मुझे लगता है मैं आपके लिए बहुत ही गरम पराठा। अरे क्या बात है, नेकी और पूछ। चलिए जी, अब कहाँ है ये तो मैं टेस्ट कर लूंगा, पर कहाँ पे है पराठे? फाइनली जो है डिश तैयार है। आहा स्मेल सो गुड। बिल्कुल थैंक यू। और ये जो है पराठे के साथ, पराठा राइट, पराठा स्मॉल पराठा, ये मैं नीचे रख देता हूँ और जो है मैं टेस्ट कर लेता हूँ। चलिए जी। आप भी थोड़ा सा टेस्ट कीजिए। आप कर ले कोई नहीं। चलिए जी। और पराठा ले ले, कैसा लगा? बहुत आला, लाजवाब, क्या बात है। और सिंपल, मतलब 30 मिनट्स में डिश तैयार है और इतनी जबरदस्त। खट्टा मीठा तीखा सब फ्लेवर्स आ रहे हैं। सब फ्लेवर्स, कोकोनट का भी फ्लेवर आ रहा है। लवली। तो कोकोनट का यही आखिरी टिप मैं देती हूँ कि आप कोकोनट मिल्क जितना हो सके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यूज करें। और ज़बरदस्त। और नाज़रीन आई एम श्योर कि आपके मुंह में ज़रूर जो है पानी आ रहा होगा। देखिए मैं तो यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ। अब आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको जाना है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ साथ ही जाइए चिकन लेके आइए और बनाइए ये डिश। थैंक यू सो मच रुखसार। पहले तो हमें यहाँ पे बुलाया आपने किचन में, और फिर हमारे लिए इतनी ज़बरदस्त पकवान बनाया। मिलते हैं नाज़रीन आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।